अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं शाहिद अकनवाज। मैं इस वक्त फैज़ाबाद पर मौजूद हूं। अभी एक दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तारीफ़ें और बड़ी बातें कर रहा था, इमरान खान साहब के हक़ में था। साथ में दूसरे भाई बार बार इन्हें इंटरप्ट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम गलत कह रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो। इन दोनों का आपस में ज़रा टाकरा करवाते हैं, देखते हैं कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज है। ये भी पाकिस्तानी शहरी है, ये भी पाकिस्तानी शहरी है और दोनों के पास बराबर की हकूक़ है, दोनों के पास वोट का हक़ है। देखते हैं दोनों को पॉलिटिकल कितना नॉलेज है। अच्छा ये बताएं, 2000 रुपये से शुरू करते हैं। 2000 को भी छोड़ दें, 18 रुपये जो कम किया, अच्छा 18 रुपये जो कम किया पेट्रोल। आप बाइकियाँ चलाती हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले ये बताएं आप करते क्या है? मैं बाइकें चलाता हूँ, ठीक है। बात यह है कि जो इस 18 रुपये या 20 रुपये कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये जब तक के चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक कुछ मामला नहीं सेट होगा। चेक एंड बैलेंस किसने करना है? जो बैठे हुए हैं, जिनको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल जिनको चौकीदार बोलते हैं। शहबाज शरीफ को कौन ले गया है? तो इनको भी तो फौजी लेके आई है ना। इनको कौन लेके आया है? इनको भी फौज लेके आई है ना। जनरल फैज एक से रहे, जब वो पीछे हट गए तो फिर फौज बुरी हो गई। ये मुझे बताएं, नवाज शरीफ बाहर बैठ के क्या कहते हैं? लूना लगड़ा बना दिया इमरान खान ने सारी कौम को कि घर को छोड़ गए, लंगर खाने में आए रोटी खाओ, ठीक है। भिखारी बना दिया कौम को। कभी लंगर खाने से रोटी खाई है आपने? मैंने कभी नहीं खाई है। जो गरीब लोग खाते थे उनका क्या कसूर है? तो वो उन्होंने तो नारा लगाने हैं इमरान खान के कि वो उनके ज़ाहिर उनको तो ना खाने का मना करता। जो बंदे फुटपाथ पे सोते थे, चले आप जरा ठंडे हो जाए, उनको पैरासाइट बना दिया इन्होंने। अच्छा थोड़ा ठंडे हो जाए। जो गरीब बंदा फुटपाथ पे नहीं कर रहा, अब जरा जज्बाती क्यों हो रहे हैं? बात करते हैं यार, ये जज्बाती क्यों हो रहा है? मैं जज्बाती नहीं हो रहा भाई, होले जरा ऐसा इंटरव्यू करो, क्या हो गया? मैं आपसे कोई लड़ाई तो नहीं करने आया। आप साड़ी आप तो कह रहे हैं कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। अच्छा बात तो सुनिए ना। जो लोग फुटपाथ पे सोते थे, जिनको फ्री खाना मिलता था दोपहर का, वो क्या पागल है? क्यों खाना लेने जाते थे? उनका बिस्तर वहाँ पे लगे हुए, मैंने खुद देखे हैं, ठीक है। वो खाना कमाना की क्या खाना कमाना उन्होंने? उधर खा लिया, उधर सो लिया, उधर मुँह लिया, उधर फिर दोबारा बिस्तर सीधा किया और लेट गए। वो मतलब वो जो मनसूबा था गलत। ये मफलूज जिंदगी है, जिंदगी करके खाने का नाम है, पैरासाइट जिंदगी नहीं है। वो कीड़े और हशरात होते हैं जो पाकिस्तान में सारा पैरासाइट है। हाँ तो सारा पैरासाइट है ना, और क्या है? कोई हाथ से कमा के नहीं खाता सिवाय आपके। नहीं, मैं ये कब कहता हूँ, ठीक है, मगर ये है कि मसाइल पैदा करने चाहिए, मुल्क के मसाइल नहीं पैदा करने चाहिए। मुल्क के मसाइल तो पहले ज्यादा है। 30 साल से क्या कर रहे थे? इधर पूछो ना, 30 साल से क्या और था? उससे चुप थे ना। 30 साल से क्या और था? पूरा बोला खाया जा रहा था। बोले जवाब देना कि 30 साल से क्या और था? 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, पिछले 30 साल नून लीग पीपल्स पार्टी। फिर तैयबा गुल प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों कैद रही 1.5 महीना? वो बाकी याद नहीं। 1.5 महीना क्यों कैद रही तैयबा गुल? तैयबा गुल कौन है? तैयबा गुल कौन है? पता, सारा पता है। क्या पता? जरा डिटेल में बताएं, तैयबा गुल कौन है? पूछे नवाज शरीफ का पैसा कहाँ से आया हाँ। है? पूछे नवाज शरीफ तैयबा गुल को सर, तैयबा गुल को ये नहीं पता कि किस तारीख को मैं आई हूँ, किस साल में। वो झूठी है यार, क्या है, दिमाग नहीं है? जिस मंत्री के पर इतना जुल्म गुजरा हो उसको न डेट का पता है, न सन का पता है। तैयबा गुल, ये ड्रामे हो रहे हैं। तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद करके 1.5 महीने का क्या तुक बनती है? 1.5 महीने कैद करने का क्या तुक बनती है? खांचे लगे हुए थे, समझे ना? कैमरे में है इनका ये देखें, इनकी मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो हमारी आवाम है उसको फारिग कर दिया। वो जो लोग लंगर खाने से खाना खाते थे, आगे सो जाते थे, काम कोई नहीं करता, उसको ना उन्होंने मतलब भिखारी बना दिया इमरान खान साहब ने। मेरी बात सुने, वो भिखारी बन गए। 30 साल में भिखारी बनाया किसने है? सारा पैसा बाहर किसका गया है? इससे पूछे ना, 30 साल में किसने भिखारी बनाया? क्या इनके पास उस पास लैंड क्रूजर थी जो अब भिखारी बन गए हैं ये सारे? मैं इनसे भाई से ये सवाल करना चाहता हूं। बूट पॉलिश इन्होंने भी बूट पॉलिश किया कि नहीं किया? 3.5 साल इन्होंने बूट पॉलिश किया। बाहर वही बूट पॉलिश किए हैं, ये सारे वही बूट पॉलिश किए हैं, समझे ना? ये सारे वही बूट पॉलिश किए हैं। 30 साल की उनकी याद नहीं है। वो तो डंडा उसका जब तक फौज ने चलाया, उनको चलाते रहे फौज, तब तक फौज अच्छी थी। फौज ने पीछे हाथ निकाल लिया, फौज पूरी बन गई। कौन था? भाग गया। अच्छा ये बताइए, बाहर बैठ के इन्होंने वोट को इसे दो का नारा लगाया। अबे सब कुछ यार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, समझे ना? ये वही लोग हैं
इनका किया हुआ भुगता सारी कौम भुगत रही है, इनका किया हुआ सब कोई भुगत रही है, समझे ना। हर आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था। 30 साल में जो गंद पड़ा है, इससे पूछो कि नवाज शरीफ को लाने वाला कौन था, मुशर्रफ कौन था, ठीक है जी। अभी जो बाजवा साहब ने किया है वो किसने किया है, ठीक है ना। ये सारे वो चंद लोग वही हैं जिनका किया पूरी कौम भुगत रही है। अब जी आर्टिकल 6 लगाने का इन्होंने ऐलान किया है इमरान खान ना, वो बताएगा सारा कुछ। यार ये पाकिस्तान है कि अमेरिका के कहने पे अमेरिका खुश हुआ, भारत खुश हुआ। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शान में गुस्ताखी की थी, उस शख्स से खुशी बनाई है इसराइल में, ठीक है जी, सब जगह खोजा। मौलाना फजल रहमान को पूछा उसने अपना उनकी काबीना ने कि भाई आप ये इमरान खान को यहूदी कहते हैं, तो कहना मेरा सियासी बयान है। शुजाउल मुल्क का ये इंटरव्यू आप देख लें, आप उसे साफ का समझना। अभी जाके वो सफ़ीर को मिला है, ठीक है ना। ये लोग पता क्या है, ये लोग ज़हनी तौर पे गुलाम है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जाके तुर्की में कि जी हम बेकारी नहीं है, हम भीख मांगने नहीं है, लेकिन हमारी मदद करो। यार ये आज़ाद कौम है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, उनसे पूछे जिनके ख़ानदान तबाह हुए। अच्छा खान साहब की जो लंगर खाना और पनाहे गाय थी, क्या गलत मनसूबा है आपकी नज़र में? क्या आप यहीं रहते हैं, लोग खाना खाते हैं? मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना कई लोग बेचारे से इनके पास रोज़गार नहीं होता, उनको इज्जत की जगह मिल जाती है, खाने का मिल जाता है, समझना। देखो अल्लाह एक निज़ाम बनाया ना, अब अल्लाह ताला सबको अमीर बना देता तो दुनिया में काम क्यों नहीं करता। अगर सबको गरीब बनाता तो फिर कौन क्या होता। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, इंसान को दौलत दी है कि तुम मेरी मखलूक की खिदमत करो, ठीक है ना। इससे पूछो कि 30 साल में उन्होंने अपना बनाया है, इस कौम को क्या दिया है, ये अभी नारे लगाती है। वो बाहर जाके बैठा हुआ है ना, बाहर जाके बैठे हुए जो मुल्क कर रहा है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। बेसिक तो ज़हनी तौर पे गुलाम है, ये गुलामी इनकी ज़िंदगी थी, क्योंकि पहले से ना गुलाम अंग्रेज़ों के। अब ये कहते हैं जैसे होता है ना सब ले ठेका होता है, ये वो गुलाम है अब सारे। क्या लगता है आपके इसी उम्र में, आपकी काफ़ी माशाल्लाह एज हो चुकी है, दोबारा खान साहब इक़्तिदार में आ सकते हैं? आना, बात पता क्या होती है, आना चाहिए, लेकिन इस कौम हम कौम नहीं है। जन्नत जहाँ ने क्या किया, उसने कौम को तकसीम किया, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तकसीम कर दिया। ये सिंधी, ये पंजाबी, ये महाजर। अभी अपना सिंध में क्या हो रहा है, वो सिंधियों को पठानों को लड़ा रहे हैं, ठीक है ना जी। यानी मुल्क की तफरवा। नवाज ने कितनी बार पंजाबी जाकर नारा लगाया। फजल रहमान के बाप ने आज तक तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को, उसके बेटे ने आते सारी जनाब कासिम की तस्वीरें हटा दी। जितने रहे हैं सारे, इनकी तारीख देख लेना आप। बस क्या एक शख्स को पसंद करना है, और शख्सियत परस्ती है ना, कुरान पाक में है कि वो शिरक से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। शिरक जो है ना उससे ज़्यादा ही है, लेकिन हम करते हैं। खान साहब को क्यों निकाला है, आपकी क्या राय है? यार इसलिए निकाला है कि खान कहता है मैं मेरी कौम गुलाम नहीं है, मेरी कौम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद पैदा हुए हैं।